बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय, सुविधिनाथ भगवान की जय। हम अपने हाथों को सबसे पहले संवेदनशील बनाएंगे। जिन हाथों से हमें सिंबल की एनर्जी लेना है उन हाथों को संवेदनशील बनाएंगे। अब आवाज आ रही है सही कि कम आ रही? नहीं दीदी, अब ठीक है। अब ठीक है। ओम सुविधिनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 हमारे हाथ संवेदनशील हो चुके। इन हाथों का यूं सेक कर आपको जहां भी परेशानी जकड़न पर लग रही है उस एरिया को आप धीरे से क्लीन कर लीजिए। जहां भी पैरों में, घुटनों में, नीचे ऊपर जहां भी आपको लग रही है, आपके एंकल में, आपकी पिंडलियों में, आपके स्पॉन्डिलाइसिस में, आपके कमर में, जहां भी लग रही है आप उसको क्लीन कर लीजिए। और क्लीन करने के बाद अब हमें सुविधिनाथ तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने हमें सुविधि यानी विधि का विधान, मोक्ष मार्ग का विधान बताया, उनकी एनर्जी अब हमें लेना है। उनका सिंबल आपके सामने आ रहा है, आप देखेंगे। और इसका जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र है। ये देखिए आप, पुष्पदंत जी का कहता मगर मोक्ष महल की चलो डगर। मोक्ष महल की डगर पर जाने का रास्ता जिन्होंने बताया ऐसे सुविधिनाथ। इनके बाद शांतिनाथ भगवान तक धर्म का फिर लोप हो गया था, 9वें तीर्थंकर से लेके 16वें तीर्थंकर तक। ये देखेंगे आप, सिंबल बहुत सरल है। ये 6 बनाना है आपको, उल्टे 6, फिर उसको फोल्ड कर देना है और ऊपर एक सीधी लाइन, फिर ये क्रॉस में लाइन। ये इस प्रकार से आपको बनाना है। आप अपने दोनों भोग के मध्य में ठीक इस आज्ञा चक्र पर इस प्रकार से बना लीजिए। इस प्रकार से आप बना लीजिए। और मैं भी आपको बता देती हूँ, हाँ शेयर कर देती हूँ। और उसकी एनर्जी को आप महसूस करना, मेन है कि एनर्जी को महसूस करना है आपको। सिंबल से सारे काम होते हैं। आपको कोई सुमंगल कार्य करना है, आप अपने आज्ञा चक्र पे इसे बनाइए और फिर उस कार्य को करिए। कोई भी कार्य सिंबल बना के आप करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है, आप देखेंगे।
इस प्रकार से सुविधिनाथ भगवान का सिंबल आप देख रहे हैं। ये थोड़ा सा नीचे है, एक थोड़ा नीचे है ये। इस प्रकार से आप अपने आज्ञा चक्र पर बनाइए। ये देखिए, ये सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ऊपर। उसकी एनर्जी को आप महसूस करेंगे, एनर्जी को महसूस करिए। आप देखेंगे आपका आज्ञा चक्र हल्का आपको भारी लग रहा होगा। जहां 24 तीर्थंकर विराजमान हो रहे हैं, इतने सारे लोगों का ग्रुप में हीलिंग हो रहा है, तो 24 तीर्थंकर जब विराजमान हो रहे हैं, जहां 24 तीर्थंकर विराजमान हो रहे, सोचिए वो आज्ञा चक्र कितना पावरफुल हो रहा होगा। जो भी प्रतिदिन एक के बाद एक सिंबल की एनर्जी ले रहे हैं, उनका शरीर कितना उन्हें हल्का और ऊर्जावान लग रहा होगा। आप महसूस करिए, एक एक सेल्स में वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, आपके आज्ञा चक्र से लेकर वो मस्तिष्क में जा रही है, और मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में, आपके इंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम से पूरे शरीर में फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। पूरा शरीर आपको एकदम हल्का, जहां आपने क्लीन किया था, जो भाग आपने क्लीन किया था, स्पेशली उस भाग में इस एनर्जी को डालिए। जो बना नहीं पाते वो डायरेक्ट हाथ से उठाइए और अपने आज्ञा चक्र पर रख दीजिए। पूरे शरीर में जहां पर आपको जकड़न लग रही हो, स्पेशल वहां आप एनर्जी लेके जाइए। आपको आपके हाथों से या आपके आज्ञा चक्र से एक टनल, एक गोल गोल स्टार की जैसी एनर्जी निकलते हुए नजर आएंगी। जिस प्रकार से प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से एनर्जी निकलती है, उसी प्रकार आपको भी वो एनर्जी नजर आएंगी। प्रभु की एनर्जी आपने ले ली, आप ऊर्जावान हो चुके हैं। जहां आपको विशेष प्रॉब्लम है, वहां विशेष एनर्जी आपको डालना है। और इनका जो चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, जिसे जल तत्व भी कहा जाता है। 72% हमारे शरीर में पानी है, उसे भी हमें समय समय पर क्लीन करना है। जैसे हम घर की टंकी साफ करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर का जल क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, निगेटिविटी से गंदा हुआ है, उसे हमें स्वच्छ करने की जरूरत है। हमारा स्वादिष्ठान चक्र, इससे सेक्स चक्र भी कहा जाता है, इसकी भी पिक्चर मैं आपके सामने डाल रही हूँ। ये देखिए स्वादिष्ठान चक्र की पिक्चर। इसका कलर ऑरेंज है, ऑरेंज कलर है इसका, ये आप देख रहे हो। जल तत्व बिगड़ता है तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। जल तत्व, इसलिए पूरा ब्लड सर्कुलेशन, आप देखिए कि रेड कलर पूरा आपके शरीर में जा रहा है। पूरा जल तत्व आपका ठीक हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन भी आपका प्रॉपर हो रहा है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन आप देखेंगे प्रॉपर आपके शरीर में हो रहा है। लाल कलर
सोचिए और विचार करिए कि आप उस ऊर्जावान शरीर को चेक करने के लिए जिनके पैरों से चल के भी नहीं बन रहा था, जो बैठे हुए थे, उस ऊर्जा को लेकर इतने फास्ट वो चलते चलते एक उद्यान में पहुंच रहे हैं। बसंत ऋतु में एक उद्यान में पहुंच रहे हैं। सभी के सभी आईवीएस परिवार ऊर्जावान होकर एक उद्यान में जा रहे हैं और उस उद्यान में बैठ रहे हैं। जैसे ही उस उद्यान में पहुंचते हैं, उस बगीचे में पहुंचते हैं, आम की बोर वहां दिख रही है और उस आम की बोर पे बैठी कोयल मनोहर गीत गा रही है। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। मनोहर गीत पूरा आईवीएस परिवार उस गीत को सुनने में मंत्रमुग्ध हो चुका है। और देख रहा है चारों ओर कुंद पुष्प से दसों दिशाएं सफेद हो रही है, पूरी शुभ्र सफेद हो रही है। चारों तरफ कुंद के पुष्प, पारिजात के सफेद पुष्प खिल रहे हैं। चारों ओर पुष्प ही पुष्प। वह पुष्प हमें पुष्पदंत भगवान की याद दिला रहे हैं। चारों ओर सुगंधित पुष्प और उस पर मधुर गुंजार चल रही है। तालाब, बाजू में तालाब, तालाब में भी कमल के फूल पत्ते खिल रहे हैं। बहुत सुंदर तालाब है, उसमें भी कमल पुष्प खिल रहे हैं। पुष्पों की, पारिजात के पुष्पों की पीली कलर की वो केसर तालाब का समस्त पानी पीला कर रही है, समस्त पानी ऑरेंज कर रही है। तालाब का वह समस्त पानी ऑरेंज कर रही है, मानो जैसे मेरे शरीर में जो जल है वो भी पूरा केसरिया केसरिया और सुगंधित हो रहा है। पूरा जल तत्व मेरा सुगंधित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। मेरे पूरे हार्मोन्स सुगंधित हो रहे हैं, कमल की भांति खिल रहे हैं, तालाब के भांति केसरिया हो रहे हैं। पूरा जल तत्व मेरा सुगंधित, पूरे हार्मोन सुगंधित हो रहे हैं, मानो जैसे उद्यान की एक एक वस्तु आपके स्वागत में खड़ी हो। एक एक पुष्प मानो जैसे उस कमल पुष्प पे पुष्पदंत भगवान ही विराजमान हो। उधर उस उद्यान की महिमा, वनमाली जो है वो उद्यान की महिमा गा रहा है। इतने सुंदर उद्यान की महिमा गा रहा है।
वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कर रहे हैं सभी लोग। वर्णन करते ही करते पूरा आईवीएस परिवार विचार कर रहा है, सोच रहा है कि पुष्पदंत सागर जी इसी प्रकार के उद्यान में बैठे ध्यान साधना कर रहे थे, और जैसे ही वसंत ऋतु खत्म हुआ, पतझड़ शुरू हुई, ग्रीष्म ऋतु आया, तो उन्हें यह देखकर कि ये पत्तों के भांति जो इतना उद्यान खिल रहा था, वो धीरे धीरे पतझड़ की ओर जा रहा है, ग्रीष्म ऋतु की ओर। इसी प्रकार मेरा जीवन भी क्षणभंगुर है, पतझड़ की भांति एक दिन झड़ने वाला है, खिला हुआ जो पुष्प कमल है वो मुरझाने वाला है। यह देख उन्हें वैराग्य हो जाता है। इस प्रकार की चर्चा पूरे आईवीएस परिवार में चल रही है। यह चर्चा करते ही करते पूरा आईवीएस परिवार विचार करने लगा कि हम सबका उपकार करने वाले ऐसे पुष्पदंत भगवान, जिन्हें पतझड़ देखकर वैराग्य हुआ, ऐसे सुविधिनाथ भगवान, उनका आश्रय हमें लेना चाहिए और उनका स्मरण करने लगे। सभी लोग सुविधिनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, जीव स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं। सब विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जीव स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, इसका पुद्गल में आना गजब हो गया। जीव स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, इसका पुद्गल में आना गजब हो गया। आके भूल बैठा जरा लोभ में, पर में दृष्टि लगाना गजब हो गया। विचार कर रहा है, यह जीव स्वतंत्र है। तब संसार रूपी विशाल मरुस्थल में सब लोग सोच रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यह जो संसार रूपी विशाल मरुस्थल है, क्षणभंगुर है, और हमारे पुष्पदंत महाराज जिस प्रकार चलते हुए पथिक को वृक्ष की छाया लाभ पहुंचाती है, गमन करते हुए पथिक को वृक्ष की छाया लाभ पहुंचाती, उसी प्रकार हम संसार रूपी विशाल मरुस्थल में चल रहे हैं और सघन छाया वाले वृक्ष स्वरूप पुष्पदंत महाराज, सघन छाया वाले वृक्ष स्वरूप जहां पुष्प खिल रहे, ऐसे पुष्पदंत महाराज हमें आश्रय दे रहे हैं, हमें सुविधि बता रहे हैं, सम्यक विधि बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग का सच्चा रास्ता बता रहे हैं। ऐसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, कि पूरी सुविधा हमें प्रदान करने वाले सुविधिनाथ भगवान। जिस प्रकार पुष्प सूर्य के उदय होते ही उसकी लालिमा मात्र देखकर खिल जाता है, वैसे ही मात्र प्रभु के स्मरण से ही, स्मरण मात्र से हमारा हृदय खिल रहा है, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है और मोक्ष की डगर पर चलने का मन कर रहा है। पुष्पदंत जी का कहता मगर, मोक्ष महल की चली डगर। मात्र पुष्पदंत वाणी सुनने से ही हमारा हृदय कमल खिल जाता है, देखने मात्र से हमारा हृदय आकाश
शांत हो जाता है और उनके चरित्र मात्र से सबका उपकार हो जाता है। सारा संसार असार देखने वाले हमारे सुविधिनाथ भगवान उनको देखते ही हमारा मन भी वैराग्य की ओर जा रहा है। चरण छूते ही उनके हमारे अंदर उनके आचरण प्रकट हो रहे हैं और हमारे अंदर रत्नत्रय रूपी आनंद पुष्प खिल रहे हैं। आत्मा में रत्नत्रय रूपी आनंद पुष्प खिल रहे हैं। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिल रहे हैं। पूरी आत्मा आनंद पुष्प से अलंकृत हो रही है। हे प्रभु, हम आपका स्मरण कर, आपका आश्रय लेकर भवताप को शांत कर रहे हैं। हमारा भवताप शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। हे प्रभु, मात्र आपका ही सहारा है। संश्रितम, आपका ही आश्रित हम रह सकते हैं। हे प्रभु, पुष्पदंत सहारा तेरा है। पुष्पदंत सहारा तेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सुविधिनाथ सहारा तेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उंगली पकड़ बाबा, रास्ता दिखाता है। अब हमने पुष्पदंत भगवान की उंगली पकड़ ली। अब उन्हीं के मोक्ष मार्ग रूपी रास्ते पे हम चल पड़े। रत्नत्रय पुष्प हमारे अंदर भी खिल रहे हैं। पुष्प की खुशबू लीजिए, रत्नत्रय की खुशबू लीजिए। रत्नत्रय रूपी पुष्प की सुगंध आपके अंदर मोक्ष महल तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुकी है। रत्नत्रय के पुष्प खिलकर मोक्ष की डगर पर चल पड़े हैं। सफेद, स्वच्छ, सुंदर कमल पुष्प आपके हृदय पे खिल रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र रूपी पुष्प और अब आप मोक्ष महल की गाड़ी में बैठ रहे हैं। गाड़ी खड़ी रे खड़ी तैयार, चलो रे भाई मोक्षपुरी। गाड़ी खड़ी रे खड़ी तैयार, चलो रे भाई मोक्षपुरी। सम्यक दर्शन की टिकट कटाओ, सम्यक ज्ञान सवारो, सम्यक चारित्र्य की महिमा से आठों कर्म निवारो। सम्यक दर्शन टिकट कटाओ, सम्यक ज्ञान सवारो, सम्यक चारित्र्य की महिमा से आठों कर्म निवारो। चलो रे भाई मोक्षपुरी, गाड़ी खड़ी रे खड़ी तैयार, चलो रे भाई मोक्षपुरी।
आप देख रहे हो उस उद्यान में मोक्ष रूपी रेल खड़ी है, आप उसमें बैठ चुके हो। जिस प्रकार कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन 4 वर्ष मौन रहकर छद्मस्त अवस्था में रहे, 2 दिन का उपवास पुष्पदंत स्वामी ने किया और नाग वृक्ष के नीचे विराजमान होकर कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन मून नक्षत्र में शाम के समय घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की, उसी प्रकार अब मुझे भी अनंत चतुष्टय रूपी पुष्प मिल रहे हैं। अनंत दर्शन रूपी पुष्प आपका पूर्व दिशा की ओर खिल रहा है। अनंत ज्ञान रूपी पुष्प आपका दक्षिण दिशा की ओर खिल रहा है। अनंत सुख रूपी पुष्प आपका पश्चिम दिशा की ओर खिल रहा है और अनंत वीर्य रूपी पुष्प आपका उत्तर दिशा की ओर खुल रहा है। 4 चतुष्टय आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब आप भी सुविधि सागर ने जो विधि बताई उस विधि पर चलकर मोक्ष की रेल में सवार होकर सम्यक ज्ञान को सवार कर सम्यक चारित्र से अष्ट कर्म नष्ट कर चुके, पहले 4 घातिया कर्म नष्ट कर अनंत अवस्था प्राप्त की और बाद में 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर सिद्धत्व की ओर पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। कुशोधन भगवान ने आर्य खंड के भरत क्षेत्र में जो धर्म प्रभावना की, उस धर्म प्रभावना का पूरा असर हम पे हुआ है। भरत भूमि पर जो उनने विहार किया, भव्य जीवों के समूह को आनंद पूर्वक उस मार्ग पर चलकर अनंत सिद्धों की भूमि में विराजमान किया, उसी में हम भी बैठ गए हैं और हम भी अनंत सिद्धों में विराजमान हो चुके हैं। जिन्होंने सुविधि सम्यक विधि पूर्वक मोक्ष मार्ग में चलने का जीवों के लिए कल्याणकारी सरल व शुद्ध मार्ग बताया, स्वर्ग व मोक्ष की सुविधा पहुंचाई, हमें ऐसी रेल भेज दी न जिसमें क्रोध था, न मान था, न माया थे, न लोभ। 4 आराधना के चक्के थे, 4 आराधना के व्हील उसमें लगे थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, 4 व्हील उसमें लगे हुए थे। ऐसी ट्रेन हमारे लिए पहुंचा दी, ऐसे सुविधिनाथ रत्नत्रय के आनंद पुष्पों को हमारे अंदर खिलाने वाले मोक्ष मार्ग की विधि बताकर हमारे आत्मा को अलंकृत करने वाले, हमारे भवताप को शांत करने वाले सुविधिनाथ पुष्पदंत महाराज की जय जयकार। और अब आप भी मोक्ष रूपी रेल में बैठकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके और आपकी भी जय जयकार हो रही है। इसी प्रकार देवगण आपकी भी पूजा कर रहे हैं, सभी इंद्र आपकी भी पूजा कर रहे हैं। और अब आप मात्र वहां पर शुद्ध 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 पर्याय प्राप्त हो चुकी है। आप भी अनेकों में एक हो चुके, अनंत सिद्धों में आप भी विराजमान हो चुके हैं। व्हाइट कलर की एकदम सिद्ध की प्रतिमा, आप अपने अंतरात्मा को निहारिए जो सिद्ध बन चुकी है, सिद्ध बन चुकी है, सिद्ध बन चुकी है। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम,
आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम। बोधि की प्राप्ति हो चुकी। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो सोहम सोहम सोहम, आनंदोहम पुष्पोहम, सुविधियोहम ज्ञानोहम। दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में आप अपनी ऊर्जा फैलाएंगे। पूरे शरीर में आप दोनों हाथों का घर्षण कर ऊर्जा फैलाएंगे। बोलिए सुविधिनाथ भगवान की जय। सुविधि अब अर्घ्य चढ़ा देंगे। सुविधिनाथ भगवान का पुष्पदंत जिन राज का, सुप्रभ कुट है जे मन वच तन कर पूज हूँ, शिखर समेत यजे मन वच कर तन पूज हूँ, शिखर समेत यजे। आप देख रहे हो पुष्पदंतनाथ भगवान की टोक। पुष्पदंत जिन राज का, सुप्रभ कुट है जे मन वच तन कर पूजहु, शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय मुनि, 1 कोड़ा कोड़ी 99,07,780 मुनि, इस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणान बिंद को मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार 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 हो। जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा, जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। बोलिए पुष्पदंत नाथ भगवान की जय जय जय। समय शिखर जी से मोक्ष गए सभी भगवान की जय। नगर में विराजमान हमारे योग सागर महाराज समस्त संघ की जय जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए पुष्पदंत भगवान की जय। राजुल जैन का हैंड रेज है, क्या बोल रहे हैं? हाँ दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी बस इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं तो मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज हमने अनुभव किया कि जैसे हृदय में एक दीपक सा जल रहा हो, कोई ज्योति जल रही हो, कोई लौ सी उठ रही हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान की ज्योति जल गई। ज्ञान की ज्योति जलाई हो जिनवानी माँ, वाणी माँ हो जिनवानी माँ,
वाणी माँ जिन हानि माँ। माँ ने आपकी केवल ज्ञान रूपी ज्योति जला दी है, इस भाव में नहीं पर निश्चित ही आने वाले भाव में आप केवल ज्ञान की ज्योति जरूर प्रकट करेंगे। तो इतने दिन से हम कर रहे थे, मेरा ध्यान ही नहीं लगता था, कभी सो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी नींद लग जाती थी। आज हमने इस चीज को महसूस किया। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। देखिए करते करते ही आता है। एकदम हम बोले कि पहले दिन ध्यान में बैठ गया और हमें सारा कुछ दिखने लगे, तो ऐसे नहीं दिखता है। जी जी। सुनीता जैन जी। जय जिनेन्द्र दीदी। बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। हाँ। मैं आपके ध्यान में काफी टाइम से बैठ रही हूँ। शायद मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि आपके पिंडस्थ ध्यान से मेरे घुटनों में जो दर्द था इतने टाइम से वो बिल्कुल सही हो गया था। मैं नीचे बैठने लग गई थी। और ऐसे ही जो परसों आपने ध्यान कराया था, तो मेरे पिछले 15 दिन से पाँव में बहुत ज्यादा दर्द था, मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो परसों मैं सुबह सुबह एकदम मैंने खोला और मैं ध्यान में बैठ गई और मेरे एकदम दर्द ठीक हो गया। मैं कल भी आपको यही बोलना चाह रही थी कि मैं जब जब आपके ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है आपसे। तो बस यही है, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आप बहुत बहुत अनुमोदन जो आप इतना अच्छा ध्यान करा रही हैं। बहुत सुंदर सुनीता जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया। मेरे कि 2 घुटनों बार में दर्द था। हाँ बोलिए। तो मैं नीचे बैठने लग गई थी मंदिर में, और मैं अभी सोनागिरी जी की यात्रा से आई थी, उसके बाद मेरे पाँव में मुझे चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो परसों जैसे मैंने आपका ध्यान किया तो मैं अपने आप उठ के जैसे मंदिर चली गई। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने कल भी शेयर करना चाहा पर मैं लेट हो गई थी। कल भी आपसे बोलना चाह रही थी, इसीलिए अब मैं बहुत रोज ध्यान सुंदर है। कर रही हूँ। अब मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, मुझे अभी आंतों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है। तो रोज इसलिए ध्यान कर रही हूँ कि हो सकता है उसी से मेरा ध्यान से ही मेरे जो पेट कल में हो भी। जाएगा, कल आपका सब ठीक हो जाएगा। कल शीतलनाथ भगवान का है ना जी। 10वें भगवान हमारे शीतलनाथ, जो आपको शीतलता पहुंचाएंगे। बहुत बहुत अनुमोदना आपको। तो बस मैं आपके ध्यान में बैठती हूँ तो बस सबको यही कहती हूँ कि आप सुबह सुबह वाले ध्यान में बैठे, जो भी है मैं सबको यही कहती हूँ। तो सबको मैंने लिंक फॉरवर्ड करे हुए हैं आपके ध्यान के लिए। सब आप हाँ, लिंक सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। और यूट्यूब पे भी सारे ध्यान दोपहर तक हम डाल नहीं, मैं देते अभी हैं। जो मेरे छूट गए वो मैं दिन में बैठती हूँ ध्यान के लिए, हाँ, एक एक सब लोग रोज यूट्यूब करती हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बजा दीजिए, तो आपको जो भी चीज नई डलती है वो मिलते जाएंगे पूरे जैनविन दीदी। नोटिफिकेशन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारी सुनीता जी ने दिया। इनके घुटनों में दर्द था, चल नहीं पा रहे थे, उठ के ये मंदिर चले गए। ध्यान से, पिंडस्थ ध्यान से भी इनको पहले ऐसे ही हुआ था। यही हुआ था ऐसे मेरा। हाँ, कई लोग हैं। निर्मला जी सेठी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो को भी पिंडस्थ ध्यान से, जो नीचे नहीं बैठ पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, पिंडस्थ ध्यान से बैठने लगी 2.5 घंटे और चलने भी लगी। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। थैंक आपका यू ध्यान सुनीता जी। बहुत ही हाँ बढ़िया। आपका ध्यान। जैनविन दीदी चरण स्पर्श दीदी। हाँ बहुत सुंदर ध्यान। कल तो मैं नहीं कर पाई थी आपका ध्यान। कल तो दिमाग में भी हलचल थी और टाइम का भी वो था, क्योंकि कल हॉस्पिटल पहुंचना था। आज का पूरा ध्यान किया है, बहुत आनंद आया। और दीदी मैं तो हर बार ही ऐसा महसूस करती हूँ, मैं शिखर जी के पहाड़ पर ही हूँ, वहीं पर वंदना कर रही हूँ, उसी कूट पे बैठकर ध्यान लग रहा है। और आप अंत में जो बोलते हैं तो और भी आनंद आ जाता है कि वास्तव में वही थे। और पुष्पदंत भगवान की विशेषता भी यही है, वहां पर जो सबसे ऊंची कूट कहते हैं कि पुष्पदंत भगवान की है, वही एक कूट ऐसी है जहां से पूरे शिखर जी की सभी टूकों का दर्शन होता है। दर्शन चारों तरफ, सबसे ऊपर और सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, और यहीं से अद्भुत दर्शन होते हैं बाकी अन्य 25 फुटों के, मतलब 24 फुटों के और दर्शन इसी एक कूट से होते हैं। तो बहुत अच्छा ध्यान दीदी। और आज मेरे भी बहुत दर्द था, रात को सो नहीं पाई दर्द के मारे, लेकिन आज बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत बहुत ही इजी फील कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत और आप सुंदर एक्सपीरियंस। और दीदी आप सबके आशीर्वाद से जो कल सबने प्रेयर्स की वृंदा के लिए,
उसका ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और वो भी बिल्कुल ठीक है। अब हो सकता है आज घर भी आ जाए। उसके लिए मैं विशेष अनुमोदना करती हूँ जूम के मंच की, आपके आशीर्वाद की। सुमन लता जी, संगीता जी, अनिल भैया, सरिता जी, जैन साकेत वाले, ये सब लोग निरंतर हीलिंग देते रहे ऑपरेशन के दौरान। सब लोग जाप पाठ कर रहे थे उसके लिए, और सबको मैंने इन्फॉर्म भी किया कि वो नंबर आ सब गया। कुछ ठीक हो गया है। तो आप बहुत सबका बहुत 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 सर अनुमोदना। अनुमोदना आपकी, आपका सब सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा। सब हीलिंग देने वालों को भी धन्यवाद, हाँ भावना दीदी, दीदी ने भाई सबको धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। यही। हाँ मधु जैन जी, गुड़गांव। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं बहुत दिनों से मतलब आपकी क्लास ज्वाइन नहीं कर रही थी। आपको तो पता ही होगा मैं नोएडा में थी, अब गुड़गांव में आ गई अच्छा। और बड़े बेटे के पास। तो हाँ। आपकी क्लास में 6-7 महीने मिस हुई है। अरे बाप रे, बहुत लंबा गैप दे दिए। बस कल से मतलब चंद्र प्रभु भगवान से मैंने सिंबल शुरू करी। बहुत बढ़िया। जो आपके रह गए हैं हाँ उसको आप रात में आराम से बैठ के करके सो, यूट्यूब हाँ। लगा अच्छा लो और अच्छा। सो अच्छा जाओ। और यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा। अच्छा हाँ, तो आपको ठीक है। नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बस उसको हम्म, लगा लो रात में सोने से पहले आधा घंटा, आधा आधा घंटे के ही है सब ध्यान। ठीक है। 8 ठीक है, बजे ओके। तो बिल्कुल खत्म हो ही जाते हैं ध्यान, 7:30 से आधा आधा घंटे के। और आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। और बताइए कैसा चल रहा है आपका? तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ये ध्यान तो मैं मिस ही कर गई, 2 दिन ध्यान करी ना, तो मेरे को लगा मैंने ये पूरे ध्यान मिस कर दी। हो जाएंगे ना, यूट्यूब पे सब है, हो जाएंगे। अच्छा, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। उर्मिला जी। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मेरे को है ना 2 बार कीमो हो चुकी है। अब मेरा पीठ में दर्द रहता है, पर मैं हीलिंग में बैठती हूँ तो मेरा पीठ दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। देखो कितने लोगों के एक्सपीरियंस आ रहे हैं मेडिटेशन के बाद। और दीदी मेरे पैरों हम में लोग बहुत। मंत्र भी पढ़ते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। दीदी मेडिटेशन से ज्यादा असर मुझे लग रहा है हो रहा है लोगों को। कोशिश करेंगे 24 सिंबल के बाद भी हम प्रतिदिन मेडिटेशन ही करेंगे, मंत्रों का। मंत्र और दीदी मेडिटेशन साथ साथ लेंगे। मेरे पैरों में सेलिंग बहुत रहती है दीदी। हम बीजाक्षर करो, हमको लिख हम लो नाभि पर। हम और जल्दी बाद में हम तुरंत नहीं, हाँ अभी ठीक नहीं हम है। खाते। मैंने कहा हम से पूरी स्पेलिंग जाएगी। हाँ दीदी पैरों में मेरे बहुत सेलिंग रहती है। और 45 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 3 श्लोक छोड़ो ही मत, जब मिला टाइम तब पढ़ लो। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ थैंक यू बहुत दीदी। सुंदर एक्सपीरियंस, सुनीता जी का भी, उर्मिला जी का भी, मधु जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि अब मैं इतने दिन बाद जुड़ी हूँ तो उसका आनंद उन्हें बहुत आ रहा है। बहुत सुंदर। दीदी इसी से अपन बीमारी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है दीदी। होती है बिल्कुल ठीक हो हो जाए जाएगी। नहीं, इसी से होंगी। आपको ऐसा मन बनाना है हो जाए नहीं, सही बात है। हाँ इसी से वही ठीक होंगी। और ठीक हो रही हूँ, ठीक हो चुकी हूँ। चुकी हूँ। हाँ दीदी रोज मैं ऐसे ही हाँ, बोलती बस हूँ। यही तो आईवीएस का उद्देश्य है ना, कि हाँ भाई मेडिटेशन सिंबल इनकी एनर्जी मामूली एनर्जी नहीं है। अब हाँ बात ठीक। ये देने वाला तो दे रहा है, लेकिन हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, हमारा नहीं कितना दीदी, कंसंट्रेशन है उस पे, नहीं मैं वो सुबह से आपकी श्रद्धा से होगा, मैंने हाँ कहा सुनो सुनो, आपकी घूमते हुए कंसंट्रेशन सुनते चलो। पावर से होगा। हाँ लगा लिया हाँ, पानी में लगा लिया। ठीक है दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जय रश्मि जिनेन्द्र जी। दीदी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। दीदी। हाँ सुमनलता जी बोलिए, आज आपका नंबर बाद में आ हाँ, रहा है। नहीं दीदी बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। पूरे हार्ट में जो ऐसा लग रहा है प्रेम के झरने बह रहे हैं। इतनी ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है हार्ट में कि बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। अरे लग ही नहीं रहा देखिए था कि तो आज बोलूं कुछ भी। बस उस मतलब ऐसा लग रहा था जो आनंद मिल रहा है उसको बस अनुभव करती रहूं। बहुत सुंदर ध्यान कर रही थी। बहुत और जो अच्छा आनंद आ रहा था, जैसे चारों तरफ कुंद पुष्प और पूरे सुगंध जी ही दीदी फील किया सुगंध। मैंने कि पुष्प जैसे आपने बोला ना कुंद पुष्प और ये सब तो मतलब सारे फूल। तो अभी मैंने क्या है ये पुष्प प्रातिहार का ध्यान करवाया था। तो मुझे हाँ वही याद आ रहा था कि भगवान को टच करके पुष्प जो आए नीचे गिर रहे हैं।
बहुत ही बहुत ज्यादा आज आनंद की अनुभूति हुई है। मेरा आज मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है दीदी। इतने सुंदर ध्यान, और जो अभी आपने कहा, आपने मेरे मन की बात ले ली कि ध्यान से ज्यादा फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आपने 48 सिंबल्स के ध्यान कराए, मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया। देखिए कितना चेंजेशन आता है सिंबल की एनर्जी से और ध्यान से। प्रतिदिन हम लोग आईवीएस में अब ध्यान कर ही लेंगे, ताकि नहीं हम लोग करके नहीं कर पाते तो झूम में जुड़ने के माध्यम से हमारे ध्यान हो जाते हैं। हम लोग नए नए ध्यान आगे आगे लेके आएंगे 24 के बाद, और जैसे ही दिवाली खत्म होती है 10 तारीख से 5वां अध्याय भी शुरू करेंगे। दिवाली के बाद बहुत दिन हो गए, हमारा छूट गया है, सोचते रहे करते करते, जब तक 24 सिंबल खत्म हो जाएंगे 10-12 तारीख तक अपने, क्योंकि बीच में दिवाली छुट्टी इधर उधर जाना रहेगा तो हो सकता है थोड़े बहुत सिंबल रह जाए, तो उसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन तत्वा सूत्र भी प्रारंभ कर लेंगे। दीदी एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जैसे पहले मैं हीलिंग देती थी तो ऐसा लगता था कि सामने वाली की निगेटिव एनर्जी मुझे भी मिल रही है, मतलब ऐसा प्रोटेक्शन नहीं लगता था। लेकिन अभी मैं इतना मतलब बाइपोलर पेशेंट को हीलिंग दे रही हूँ, बट मुझे कोई निगेटिविटी फील नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है चारों तरफ जैसे सुरक्षा कवच बन गया हो। अब इतने मेडिटेशन करेंगे तो सुरक्षा कवच बनना ही है। और एक बात कर लो ना, एक बाउल में पानी रख लो घर में, उसमें नमक डाल दो, थोड़ी सी कहीं फिटकरी रख दो। नहीं, फिटकरी तो दीदी रखी है, ऑलरेडी रखी हुई है जहाँ पर मैं फिटकरी रख लो। जो भी हीलिंग कर रहे हैं उनको निगेटिव एनर्जी नहीं आना चाहिए, इसलिए मंत्र पढ़ते समय एक बाउल बाजू में रखो, उसमें अच्छा खासा नमक डाल दो जाके, तो वो निगेटिव एनर्जी सब उसमें चली जाएगी। हाँ, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। चलिए वो करा दीजिए। किसी को बोलना है, हैंड रेज है, अनम्यूट। हाँ विनीता जी को बोलना है। हाँ अनम्यूट करिए विनीता जी। वनीता सावला। हाँ 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। आवाज 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 नहीं आ रही सावला जी, आवाज बढ़ाइए। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज बढ़ाइए आपके मोबाइल की, आवाज बढ़ाइए। ईयरफोन लगाया होगा, ईयरफोन या स्पीकर लगा रखेंगे, वो निकालिए, वो निकालिए। मोबाइल में सुन नहीं रहे। कुछ लगा है कि आपके मोबाइल में? वनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? चेक करवाइए घर में, मोबाइल चेक करवाइए किसी से, आवाज नहीं आ रही है। जब तक हम पूनम जी को लेते हैं। पूनम जी, हाँ पूनम जी को लेते हैं। जब आपकी आवाज नहीं आ रही वनीता जी। जी आप हमें ना वीडियो बना के भेज दीजिए वनीता जी, रिकॉर्ड कर दीजिए, एक वीडियो बना के बता दीजिए, हम अभी आपको दिखा देंगे। आवाज नहीं आ रही, छोटा सा 2 मिनट बोल के एक वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए, मैं वीडियो दिखा दूंगी। हाँ पूनम जी बोलो। जय जिनेन। जय जिनेन पूनम जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू। अच्छा दीदी, मैं 4 साल से चल नहीं पा रही। 4 साल से चल नहीं पा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वॉकर लेकर चलती हूँ। अच्छा देखो, और पेट पे आपको मेरा यूरिन, लेट्रिन सबका कंट्रोल धीरे धीरे चला जा रहा है। अच्छा, सब वापस आ जाएगा। पेट पे आपको ऊ लिखना है यूरिन के लिए, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों पेट पे लिखना है, और फिर ऊ का आपको उच्चारण करना है 15 मिनट तक। मैं निरोग हूँ, मैं अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 5 बार 9 बार आदिनाथ भगवान की जाप, और ऊ लिख के ऊ की जाप, ये यूरिन के लिए। और नाभि पे अ लिखना है, अ की जाप आपको करना है चलने के लिए, जो चल नहीं पा रहा उसके लिए। कल दोपहर की क्लास में सब लोग जुड़ना चाहिए था, कल कोई जुड़ा नहीं ज्यादा। दोपहर की क्लास मुझे पता नहीं है दीदी। दोपहर में इसी आईडी पे होता है 3 से 4:30। दोपहर में इसी आईडी पे 3 से 4:30 क्लास होती है ट्रेनिंग की,
उसमें कितने कल बजे? और परसों 3 से 3:30, कितने बजे? 3 बजे से। 3 बजे से, ओके उसमें दीदी। कल और परसों 2 दिन मैंने बहुत अच्छी चीज बताई है, आप आज जुड़ जाइए, ठीक है। अभी मैं हीलिंग दे दूंगी आपको, स्मिता मेहता। हाँ तो मैं बाद में फोन करती हूँ। दोपहर में हीलिंग ले लीजिए आप 4:30 बजे, 4 बजे ना हाँ हीलिंग ले हाँ लीजिए, जुड़ जी। जाइए इसी आईडी पे। हाँ स्मिता मेहता जी। ओके। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है healing। मैं जितना हो सके कि आज तक हीलिंग लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ महीनों में ऐसे रेगुलरली नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी याददाश्त भूल जाती है। सुबह उठने के बाद मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, या कुछ ऐसे वो सब कुछ भूल जाता है। कल तो मुझे ऐसा हुआ, मैंने आपकी आईडी भूल गई जहाँ से मैं वो, यानी एक लिंक से मैंने आपको स्टोर करके रखा है और वहां से मैं रोज कंटिन्यूअस लगा के सुनती रहती हूँ। लेकिन कल मुझे वो याद ही नहीं रहा कि मैंने किस ऊपर आपको डाला है और मुझे कहाँ से वो क्लिक करके करना है। तो ऐसे ही इससे पहले भी 6 महीने पहले हुआ था, इससे पहले ऐसे बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। वैसा कुछ नहीं कि मैं हीलिंग नहीं करती या कुछ नहीं, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे ये बीच बीच में ऐसा हो रहा है। ना आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही साहब, कुछ बज रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही साहब। मैं कहाँ हूँ वो भूल रही हूँ। कहाँ है भूल रही हो? अभी मैं सब कुछ यानी मैं जो भी हो, कल मैंने आपकी आईडी भूल गई, मैं किस लिंक पे मैंने वो भेजी और कहाँ से रोज शुरू करती हूँ वो। 6 नंबर श्लोक पढ़ते रहो, 6 नंबर, बस उतना ही। हाँ 6 नंबर श्लोक से आपकी याददाश्त वापस आई। ऐसे डेली ठीक नहीं है, होता, बहुत बार, और मुझे ऐसे भूल ही जा रही हूँ। ठीक है। नहीं नहीं याद रहेगा। दोपहर में भी जुड़िए क्लास में, तो आप वो उसकी भी एनर्जी लीजिए, दोपहर की भी, ठीक है ना। अभी ध्यान वगैरह होंगे उसमें और भी, तो वो आप करिए, चक्रास का ध्यान भी होगा दोपहर में जुड़ के, तो आपको अच्छा लगेगा। जो चल नहीं पा रहा है वो भी दोपहर में आज जुड़िए। ठीक है। आज या ना 2-4 दिन जुड़िए जिसमें चक्रास मेडिटेशन वगैरह होने वाले हैं। हाँ विनीता जी बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही पता नहीं क्यों आवाज। कैसे अनम्यूट है। अनम्यूट है आप, अब आई आवाज, बोलो। गई, फिर गई। आप पास में तो आप मोबाइल के पास रखो, मोबाइल को, मोबाइल से पास में बोलो। नहीं तो भी नहीं आ रही, क्या हो रहा है पता नहीं, आपकी आवाज क्यों जा रही है, नहीं आ रही। कुछ बराबर। ओके, मेरा आवाज। हेलो, फैन बंद करिए, आपका फैन बंद करिए, आवाज कट, फैन से कट रही है क्या? अच्छा मैम कर दिया, अभी आवाज आ रहा है। हाँ अब आ रही है, फैन से आवाज कट रही है आपकी। हाँ बोलो अब, हाँ अब बोलो। थोड़े ऊपर हो जाओ आप, थोड़ा ऊपर हो, मोबाइल को ऊपर करो, नहीं तो। हाँ आपका मोबाइल अच्छा सेट करो, मोबाइल से आवाज नहीं आ रही। आप थोड़े नीचे होते हो तो आवाज आती है, सर के नहीं पास। आ रही। आप एक काम करो, आपका बेटा है ना, 2 मिनट में वीडियो बना के मुझे भेज दो, मैं वीडियो से देख लूंगी। आप नहीं आ रही आवाज, कल बोल देना। आपके नंबर पे व्हाट्सएप करूं? हाँ मेरे ऊपर नंबर पर व्हाट्सएप कर दो वीडियो बना के।